हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 34 साइज डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड टीचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और यह है अस्तर का फैब्रिक। तो मैं पहले अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करूँगी और उसके बाद मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और अस्तर का फैब्रिक लिया है मैंने 80 सेंटीमीटर और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। और यह है फुल मेजरमेंट स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल लेंथ लिया मैंने 15 इंच। और ये थोड़ा सा डीप नेक पे होगा, इसलिए मैंने शोल्डर लिया है 5.5 इंच। और आर्म होल लिया मैंने 6 इंच। और चेस्ट हमारा 34 इंच। 34 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने बैक पार्ट में 1.5 इंच लिया है। और उसके बाद जितना मैंने आर्म होल लिया है, आर्म होल को हाफ करते गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विड्थ लिया मैंने 2.5 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने 2.5 इंच लिया है। और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने 11 इंच लिया है। मैंने जितना बैक नेक डीप लिया है ना, उससे आप लोग 1-2 इंच कम ज़्यादा कर सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं या सिंपल भी रख सकते हैं। तो मैंने बैक साइड में स्वीट हार्ट नेक डिज़ाइन बना दिया है। आप लोग चाहे तो ये डिज़ाइन भी बना सकते हैं या कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जिस तरह से मैंने मार्किंग किया है ना, वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। देखो ये जो डिज़ाइन है ना, जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट के लिए भी जो ये फैब्रिक है ना, अस्तर का फैब्रिक, वो मैंने 2 फोल्ड करके रखे हैं। और उसके बाद बैक पार्ट के ऊपर मैं फ्रंट पार्ट रख दूँगी। और आप लोग ना हमेशा फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना, क्योंकि नीचे की साइड में जो फ्रंट साइड में नीचे की साइड में जो बेल्ट होता है, बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। इसलिए मैं जब कटिंग करती हूँ तब 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, ताकि बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े, इसलिए। और उसके बाद जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है, वैसे मैं फ्रंट पार्ट को भी कटिंग कर लूँगी। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना, वहाँ भी एक छोटा सा मार्क लगा दिया है। और फ्रंट साइड का जो आर्म होल का गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे दिया है। और नीचे की साइड से मैंने बेल्ट के लिए 3 इंच पर मार्किंग कर दिया है। नीचे की साइड से 1 इंच को छोड़ते हैं, उसके बाद 3 इंच पर मार्किंग किया है। और फ्रंट साइड का जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 6.5 इंच। और उसके बाद सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है। अभी मैं कटोरी के लिए 5.5 इंच लिया है कटोरी के लिए। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था, वहाँ साइड से लिया है 2.5 इंच। और जितना मैंने नेक डिप लिया है, उससे 1 इंच ऊपर एक मार्किंग कर दिया है। और उसके बाद मैंने कटोरी का शेप दे दिया है। और जितना मैंने कटोरी लिया है, कटोरी को हाफ करते एक मार्किंग कर दिया है। और उसी मार्किंग का जो लंबा है वो मैंने लिया है 2.5 इंच। और साइड से ले लूँगी 3 इंच, मतलब ये साइड से भी 3 इंच और वहाँ साइड से भी मैंने 3 इंच ले लिया है। और उसके बाद मैंने कटोरी का शेप दे दिया इस तरह से। और बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है बेल्ट का शेप देने के लिए। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना, वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना एंड टिचिंग करना, जैसे दिखाऊंगी आप लोग वैसे कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं, 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो मैंने जैसे जैसे मार्किंग किया है वैसे वैसे मैं कटिंग कर लूँगी। और ये जो हमारा कटोरी है ना, वो डबल कटोरी है, इसलिए मैंने कटोरी के मिडिल में काट कर लिया है। अगर सिंगल कटोरी होता तो उसको काट करना नहीं पड़ता। ये डबल कटोरी होगा, इसलिए मैंने काट कर लिया है। और ये जो हमारा कटोरी का पार्ट है वो मैं बड़ा करूँगी। तो ये हमारा फर्स्ट कटोरी, तो फर्स्ट कटोरी को मैंने चारों ओर मार्किंग कर दूँगी। और उसके बाद इस पार्ट को मैं बड़ा करूँगी। तो मैंने चारों ओर मार्किंग कर दिया है। और इस कटोरी को मैंने नीचे के साइड से 1 इंच बड़ा कर लूँगी। ईयर साइड से भी मैं 1 इंच बड़ा कर लूँगी और ईयर साइड से भी मैंने 1 इंच बड़ा कर लूँगी। और ऊपर की साइड से मैंने 1/2 इंच बड़ा कर लूँगी, जो सिलाई मार्जिन में जाएगा ना, इसलिए। और उसके बाद जैसे हमारा कटोरी है ना, वैसे कटोरी का शेप दे देना है। तो मैंने ऐसे ही कटोरी का शेप दे दिया है। और नीचे की साइड से भी आप लोग 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना, जो सिलाई मार्जिन में जाएगा ना, इसलिए। तो मैंने नीचे की साइड से भी 1/2 इंच ले लिया इस तरह से। और उसके बाद जैसे हमारा कटोरी, वैसे ही मैंने कटोरी का शेप दे दिया है।
तो मेरा ये जो फर्स्ट कटोरी है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी और इस कटोरी से मेजरमेंट लेके मैं सेकंड कटोरी भी कटिंग करूँगी। तो आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा, और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ का फिटिंग फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। तो मैं जैसे दिखा रही हूँ ना, आप लोग वैसे करेंगे तो परफेक्ट आएगा फिटिंग फिनिशिंग। तो देखो मेरा ये जो फर्स्ट कटोरी है वो तो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं सेकंड कटोरी कटिंग करूँगी। तो फर्स्ट कटोरी से मैंने इस तरह से मेजरमेंट ले रही हूँ, तो आया है 7.5 इंच। अभी मैं सेकंड कटोरी के लिए उसका जो चौड़ा है वो मैं ले लूँगी 7.5 इंच, जो मैंने मेजरमेंट पे पाया था, और उसका लंबाई में ले लूँगी 4 इंच, जो हमारा फार्मूला के हिसाब से होता है। फार्मूला के हिसाब से होता है 4 इंच लेना पड़ता है। तो मैंने 4 इंच इस तरह से मार्किंग कर दिया है, और जितना मैंने लंबाई लिया है उससे 1 इंच नीचे एक मार्किंग कर दिया है। और ये भी फार्मूला है, 1 इंच नीचे मार्किंग करना पड़ता है, और नीचे की साइड से ½ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर देना पड़ता है। जो नीचे का साइड है ना वो होगा हमारा बेल्ट का साइड, मतलब बेल्ट का पार्ट जो जॉइन होता है ना उसका साइड। और उसके बाद मैंने फर्स्ट कटोरी को रख कर सेकेंड कटोरी का शेप दे दिया है। और आप लोग ना इस तरह से शेप देंगे ना तो कटोरी का जो शेप होता है ना वो परफेक्ट आती है। सिलाई करने में भी बहुत ही आसान होते हैं। तो कटिंग करने के बाद आप लोग इस तरह से चेक कर लेना कि उसका जो गुलाई का शेप है वो अच्छी तरह से आया कि नहीं। तो परफेक्ट आए हैं। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा ब्लाउज़ का बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैंने ½ इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लूँगी, क्योंकि ऊपर हमारा ½ इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 9 इंच। और अभी ना मैंने अस्तर का फैब्रिक में कटिंग नहीं करूँगी, बाद में अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करूँगी। डायरेक्ट मैं मेन फैब्रिक में स्लीव के लिए कटिंग कर लूँगी, क्योंकि ये जो हमारा स्लीव होगा ना वो पफ स्लीव में होगा इसलिए। तो जो ब्लाउज़ का फैब्रिक है उससे ना मैंने जो बॉर्डर का पार्ट है वो मैंने एक्स्ट्रा करके काट कर लिया है। ये जो बॉर्डर का पार्ट है वो मुहूरी में लगाऊंगी इसलिए। तो बाकी जितना हमारा कटोरी का पार्ट है, मतलब जो अस्तर का फैब्रिक है, वो मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर रखा है, और मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बढ़ा रख कर कटिंग करी हो ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग ना हमेशा मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बढ़ा कर कटिंग करना, तो देखना सिलाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो देखो मैंने इस तरह से बढ़ा कर कटिंग करी हूँ। और ये जो हमारा स्लीव है ना वो मैं डायरेक्ट मेन फैब्रिक में कटिंग कर लूँगी। आप लोग ना मेन फैब्रिक में चाहे तो अस्तर का फैब्रिक लगा भी सकती है, या मतलब नहीं लगाएंगे तो कोई बात नहीं। तो स्लीव के लिए जो फैब्रिक है वो मैंने 4 फोल्ड में रखा है। आप लोग हमेशा स्लीव के लिए जो फैब्रिक है ना वो 4 फोल्ड में रखना। और स्लीव का जो चौड़ा है वो मैंने 9 इंच लिया है, जो मैंने मेजरमेंट में पाया था। और स्लीव का जो लंबा है वो मैंने 6 इंच लिया है, और जितना मैंने लंबाई लिया है ना उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया है। और उसी मार्किंग को इस साइड से मैंने 2 इंच पे एक मार्किंग कर दिया, और ऊपर की साइड से 1.5 इंच पे एक मार्किंग कर दिया। अभी दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूँगी और मुहूरी ले लूँगी। नहीं, पहले मैं जो स्लीव है उसका शेप दे दिया है, स्लीव का शेप दे दिया है, और इस मार्किंग को मैंने इस तरह से सीधा कर लिया है। मतलब जो पाफ है, पाफ देने के लिए मैंने 5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। आप लोग 4 इंच या 5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं पाफ देने के लिए। सीधा करके उसके बाद 1.5 इंच ऊपर तक इस तरह से स्लीव का शेप दे देना है। और पाफ देने के लिए ना आपको थोड़ा सा प्लेट ज़्यादा मतलब ज़्यादा देना चाहती है प्लेट तो 5 इंच लेना। अगर कम प्लेट देना चाहती है तो 4 इंच लेना। तो मैंने 5 इंच लिया है। और उसके बाद आप लोगों का मुहूरी जितना है इतना लेना। तो मेरा मुहूरी था 5.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया 2 इंच। और उसके बाद जैसे मैंने मार्किंग किया है वैसे मैंने काट कर लिया है। और ये जो मैंने 5 इंच एक्स्ट्रा लिया है पाफ देने के लिए, वो इसमें मैंने छोटा सा काट लगा दिया है। तो देखो मेरा ये जो अस्तर का फैब्रिक है, मेन फैब्रिक है, दोनों फैब्रिक कटिंग करने कंप्लीट हो गए। अभी मैं मशीन पे आ गई, और जितना भी अस्तर का फैब्रिक था, अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैंने जॉइन कर लिया है। और स्लीव में भी मैंने अस्तर का फैब्रिक लगा दिया है। देखो नीचे मैंने अस्तर का फैब्रिक लगा के जितना भी एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है वो मैंने काट कर लिया है। अभी मैं एक एक पार्ट जॉइन करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं सबसे पहले कटोरी का पार्ट जॉइन करूँगी। मैंने बैक पार्ट ना सिलाई कर लिया, मतलब रेडी कर लिया है। और बैक पार्ट कैसे सिलाई करते हैं मैंने बहुत सारी वीडियो पे बहुत सारी वीडियो पे दिखाया हुआ है कि बैक पार्ट कैसे सिलाई करती है, तो आप जाकर ज़रूर दिखेगा दूसरा पार्ट में बैक पार्ट सिलाई देखना चाहती है तो। अभी मैं फ्रंट पार्ट में जो कटोरी होता है वो सिलाई करके दिखाऊंगी। तो एक के ऊपर एक कटोरी मैंने रखा है, और उसके बाद सिर्फ किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया। ज़्यादा मिडिल में नहीं किया, सिर्फ किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया। अभी दोनों कटोरी का जो मिडिल है ना इस तरह से जॉइंट टू जॉइंट मिलाते हुए मैं टेकन भी दे दूँगी।
और टेकन का जो चौड़ाई है ना वो आप लोग नीचे की साइड से 1/2 इंच से भी कम लेना, लेकिन 1/2 इंच ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो कटोरी का शेप है वो आ ही जाती है इसलिए। और उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर देना। तो कटोरी में मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर दिया है। तो देखना ये जो हमारा कटोरी होता है ना वो परफेक्ट रेडी हो जाती है। देखो उसका जो शेप है ना कितना अच्छी तरह से आई है। तो दोनों कटोरी में इसी तरह से रेडी कर लूँगी। तो मैंने दोनों कटोरी रेडी कर लिया है। अभी कटोरी के साथ जो 3 नंबर पार्ट है वो भी मैं जॉइन कर लूँगी। ये हमारा 3 नंबर पार्ट है। तो कटोरी के ऊपर मैंने इस तरह से रखे। अभी मैं 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करूँगी। दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाना है। ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो हो जाएगा। और ये जो पार्ट जब भी आप लोग सिलाई करेंगे ना तो ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो पार्ट होता है ना वो छोटा बड़ा हो जाती है। तो हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। तो देखो ये जो हमारा कटोरी का पार्ट है उसके साथ 3 नंबर पार्ट ज्वाइन करना हो गए है। अभी नीचे में जो बेल्ट का पार्ट है वो भी सिलाई कर लूँगी। तो मैंने इस तरह से रखा है बेल्ट का पार्ट को, और बेल्ट का पार्ट को भी मैं 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर रही हूँ। 1/2 इंच मार्जिन रखकर अभी उसके ऊपर किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर दूंगी और उसके साथ में और एक सिलाई कर दूंगी। तो देखो कटोरी का एक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अभी दूसरा पार्टों में भी मैं इसी तरह से जॉइन कर लूँगी। तो दोनों पार्ट हो गए हैं फ्रंट पार्ट। अभी मैं जो लेंथ है फ्रंट पार्ट का जो लेंथ है वो मैं चेक कर लूँगी। बैक पार्ट को मैंने रखा है और उसके बाद फ्रंट पार्ट का जो लेंथ है वो मैंने चेक कर लिया है और जितना भी एक्स्ट्रा लेंथ है वो मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर ली है। मैंने तो कटिंग करते टाइम 1 इंच एक्स्ट्रा लिया ही था फ्रंट साइड में, तो वही मैंने फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। और दोनों पार्ट मैंने इस तरह से बराबर से चेक करके मार्किंग करके फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो देखो मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। आप लोग ना इस तरह से फोल्ड करके मतलब चेक करके उसके बाद फोल्ड करके सिलाई करेंगे ना तो कभी भी एक पार्ट बड़ा दूसरा पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा, दोनों पार्ट बराबर से होगा। और उसके बाद मैं अभी राइट साइड में हुक पट्टी लगा लूँगी। और राइट साइड में जब भी आप लोग हुक पट्टी लगाएंगे, ये जो कटोरी है ना कटोरी के मिडिल में एक छोटा सा प्लेट ज़रूर डालना। और राइट साइड के जो कटोरी का मतलब राइट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ाई है ना वो आप लोग 2 इंच लेंगे तो हो जाएगा, ज़्यादा चौड़ाई नहीं चाहिए राइट साइड का। तो थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा फेब्रिक को काट के लिए हैं। अभी मैं पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो ये जो हमारा राइट साइड में कटोरी में मतलब राइट साइड में जो पार्ट है वहाँ पे जो हुक पट्टी है वो लगाना कंप्लीट हो ही गया है। तो देखो कितना फिनिशिंग से हुआ है, मैं दिखा रही हूँ। देखो उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आए हैं। अभी मैं हमारा जो लेफ़्ट साइड है लेफ़्ट साइड में भी मैं हुक पट्टी लगा लूँगी। और लेफ़्ट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो मैं ले लूँगी 3 इंच या 4 इंच। अभी मैं फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड करके इस तरह से सिलाई कर लूँगी। तो हमारा लेफ़्ट साइड में आप लोग कुछ मतलब प्लेट डालना नहीं पड़ता है हुक पट्टी में, सिंपल रखेंगे तो हो जाएगा। तो हो गए हैं। देखो राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में दोनों साइड में हुक पट्टी लगाना हमारा कंप्लीट हो गए हैं। और उसके बाद इस तरह से चेक कर लेना कि फ्रंट साइड के जो नेक का गुलाई का शेप है वो अच्छी तरह से आया कि नहीं। अच्छी तरह से नहीं आया तो थोड़ा सा काट कर लेना। तो देखो मेरा ये थोड़ा सा तिरछा था तो तिरछा पार्ट को मैंने काट करके सीधा कर लिया है। अभी मैं फ्रंट नेक में भी एक्स्ट्रा पट्टी लगाऊंगी और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है ना वो मैंने 1 इंच का लिया है और उसको मैंने छोटा छोटा प्लेट डालकर नेक का फिनिशिंग दूंगी। क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा पट्टी मैं लगा रही हूँ ना नेक का फिनिशिंग देने के लिए वो मैंने उड़ेप कट नहीं किया है, इसलिए मैं छोटा छोटा प्लेट डालकर नेक का फिनिशिंग दूंगी। आप लोग ना उड़ेप कट करेंगे तो इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालना नहीं पड़ेगा। और उसके बाद मैं छोटा छोटा काट भी लगा दूंगी ताकि उल्टाने में और भी आसानी हो। और उसके बाद मैं इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। और थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं काट कर लूँगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को, ताकि जब भी पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई करूँ ज़्यादा मोटा ना लगे। ज़्यादा मोटा लगेगा तो देखने में अच्छा नहीं होगा। जितना पतली करके आप लोग फोल्ड करके सिलाई करेंगे इतना ही देखने में अच्छा लगता है।
तो मैंने फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। और एक पार्ट में मैंने जिस तरह से नेक का फिनिशिंग दिया है ना, दूसरा पार्टों में भी मैं इसी तरह से नेक का फिनिशिंग दे दूँगी। तो देखो कितना अच्छी तरह से नेक का फिनिशिंग देना हो गया है और दोनों पार्टों में मैंने दे दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो तो हो गए और फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखा है। अभी मैं शोल्डर सिलाई करूँगी और शोल्डर को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो हो जाएगा शोल्डर में। और दोनों शोल्डर को मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी 1/2 इंच मार्जिन रखकर। तो देखो दोनों शोल्डर सिलाई करना हो गया। अभी दोनों पार्टों को मैं इस तरह से रखूँगी और साइड से भी मैं एक एक सिलाई कर दूँगी। और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। अभी मैं सिर्फ किनारे किनारे पे एक सिलाई किया है, दोनों साइड से एक एक सिलाई कर दूँगी। और उसके बाद ना देखो साइड में ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रही है ना, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी क्योंकि मुझे इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए इसलिए। तो साइड से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से काट कर लिया है। और मेरे यूट्यूब चैनल पर ना हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो ज्वाइन करना तो हो गया। अभी मैं स्लीव लगाऊंगी, तो मतलब स्लीव में प्लेट डालूंगी। तो ये ना 5 इंच को मैंने नीचे की साइड से, मोहरी की साइड से मैंने 5 इंच को छोड़कर उसके बाद इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालूंगी। छोटा छोटा, आप लोग चाहे तो बड़ा बड़ा प्लेट भी डाल सकते हैं, लेकिन छोटा छोटा प्लेट डालने से ना देखने में अच्छा लगता है। तो मैंने इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालते डालते मैंने ये साइड से भी मैंने 5 इंच छोड़कर उसके बाद प्लेट डाल दिया है। और ऊपर की साइड में भी मैंने इस तरह से प्लेट डाल दूंगी। और ऊपर का जो प्लेट है ना, देखो एक साइड में मैंने जिस तरह से प्लेट डाला है ना, दूसरे साइड में उसको उल्टा करते हुए मैंने प्लेट डाल दी। उल्टा करते प्लेट डालेंगे तो उसका जो पाफ होता है ना और भी अच्छी तरह से आती है, मतलब उसका पाफ और भी अच्छी तरह से दिखने लगता है, अच्छा लगता है देखने में। तो देखो इस तरह से मैं छोटा छोटा प्लेट डाल दूंगी। तो देखो स्लीव में छोटा छोटा प्लेट डालना हो गया है। अभी मैं जो नीचे एक्स्ट्रा जो हमें बॉर्डर रखा था ना, मैं वो वही बॉर्डर में लगा रही हूँ। और वो बॉर्डर को भी मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर रही हूँ। तो मैंने इस तरह से बॉर्डर में भी मैंने ना एक्स्ट्रा जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है वो लगाया है, क्योंकि मेरा ना जो इंटरलॉक वाला मशीन है वो नहीं है, इसलिए मैं इस तरह से अस्तर का फैब्रिक ऐड कर रही हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा धागा है वो निकल के ना आए। आप लोग ना जिसके पास इंटरलॉक का मशीन नहीं है वो ना एक्स्ट्रा फैब्रिक ज़रूर लगाना, नहीं तो जो धागा होता है फैब्रिक, मतलब जो हमारा ब्लाउज़ के मेन फैब्रिक का धागा होता है ना वो टूट जाती है, मतलब धागा निकल जाती है। तो एक्स्ट्रा अस्तर का फैब्रिक लगाएंगे तो कभी भी धागा ज़्यादा नहीं निकलेगा। तो अभी मैं स्लीव लगाऊंगी। तो आप लोग ना हमेशा स्लीव का जो मिडिल है, स्लीव का मिडिल से लगाना, स्लीव का मिडिल, और ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है वहाँ से स्लीव को लगाना। और एक स्लीव मैंने जिस तरह से प्लेट डाला है ना, दूसरा स्लीव में भी मैं इसी तरह से प्लेट डाल के रेडी कर लिया है। अभी मैं 1/2 इंच मार्जिन रखकर ब्लाउज़ में भी ऐड कर रही हूँ। और आप लोग ना जब भी स्लीव लगाएंगे ना 1/2 इंच मार्जिन रखकर स्लीव को जॉइन कर लेना है, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो हो जाएगा। और एक स्लीव मैंने जिस तरह से लगाया है ना, दूसरे स्लीव को भी मैं इसी तरह से लगा लूँगी। तो देखो एक स्लीव मैंने इस तरह से लगा लिया है, अभी मैं दूसरा स्लीव को भी इसी तरह से लगा दूँगी। स्लीव का जो मिडिल है, स्लीव का मिडिल में एक छोटा सा मार्क करूँगी, इस तरह से छोटा सा मार्क किया है। और ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है, शोल्डर का मिडिल से मैं स्लीव को लगा दूँगी। तो दोनों स्लीव मैंने लगा लिया इस तरह से, अभी उसको अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। तो अच्छी तरह से मैंने उल्टा कर लिया है। और जब ना मैंने कटिंग किया था तब कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था, लेकिन जब मैं फ़िटिंग के लिए सिलाई करती हूँ ना तब कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद फ़िटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। तो आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना, और कमर जितना है इतने में मार्किंग करके उसके बाद फ़िटिंग के लिए सिलाई करना। तो देखो मोहरी जितना है इतने में मैंने मार्किंग कर लिया है, इस तरह से सीधा करके मार्किंग कर लिया है। अभी मैं फ़िटिंग के लिए सिलाई करूँगी। तो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना वैसे वैसे मैं फ़िटिंग के लिए सिलाई कर रही हूँ।
तो देखो दोनों साइड में मैंने इसी तरह से फिटिंग के लिए सिलाई कर लूँगी। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा का प्राइस क्या है और कैसे ऑर्डर करना है मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहती है तो। और देखो दोनों साइड में मैंने फिटिंग के लिए सिलाई कर दिया और साइड से मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है क्योंकि मुझे इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए इसलिए। और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने इस तरह से अंदर रखकर फोल्ड करके सिलाई कर दिया ताकि एक्स्ट्रा जो धागा है वो निकल के ना आए इसलिए। और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा है। तो दोनों साइड में मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। अभी उसको ब्लाउज़ को मैं इस तरह से अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। तो ये देखो जो पाफ मैंने लगाया है ना उसका जो मतलब जो पाफ है ना वो कितना खूबसूरत से हुआ है। और बैक साइड के जो नेक डिज़ाइन है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से आए हैं। और बैक साइड में ना मैं डोरी भी लगाऊंगी। और ये हमारा ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। आप लोग देख सकते हो कितना फिनिशिंग से हुआ है। और फ्रंट साइड के जो कटोरी का जॉइन टू जॉइन है वो कितना मैचिंग कर रही है। तो ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट का जो फिनिशिंग है वो भी बहुत ही अच्छा है। और आप लोगों को कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।